पाकिस्तान के लोगों, जिस मुश्किल वक्त और हालात से आप लोग गुजर रहे हैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पाकिस्तान में भी लोग बहुत मुश्किल में हैं, परेशान हैं, लेकिन शायद यही वो मुश्किल घड़ियाँ होती हैं जिसमें हम ये देखते हैं और सीखते हैं कि इंसानियत क्या है और इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं होता। इस मुश्किल वक्त और घड़ी में हम पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए दुआ गो हैं। खुदा आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी मुश्किलें छट जाएं, जल्द अज जल्द खुशहाली आए। यही दुआ तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, दुनिया के तमाम लोगों के लिए है। आज सब मिल के दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए दिल से। यही वक्त की ज़रूरत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देख रहे हैं सोशल अड्डा। और मैं हाजिर हूँ फिर से सोशल मीडिया की कुछ चटपटी खबरें लेकर। अभी जो आपने वीडियो देखा हुआ है एक्टर अली जफर का, आप सभी जानते होंगे, काफी मशहूर एक्टर और सिंगर हैं ये। हाल ही में इन्होंने वीडियो जारी किया था और वो भारत के लिए दुआएं मांगी थी, क्योंकि कहा था कि काफी बुरे दौर से, काफी बुरी बीमारी झेल रहे हैं हम। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर, यही दौर पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी खबरों की तरफ। पहले सुर्खियां बता दें कि क्या क्या है आज खास सोशल मीडिया में। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों में काफी ज्यादा भ्रम पैदा हो चुका है कोरोना वैक्सीन को लेकर। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। बहुत ज्यादा बवाल कटा था। इसके बाद शराब के नशे में कोविड मरीज ने जमकर ड्रामा किया, बहुत ज्यादा आगे बताते हैं। इसके बाद एक अश्लील हरकतें करने वाले लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाबालिग लड़की को पीटता दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद नंबर आता है अपने हैशटैग का। उसके बाद नंबर आएगा, आज एक और नई चीज ऐड करी है मैंने, फेक न्यूज। वो भी आज से मैं आपको बताना शुरू करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में ये भ्रम पैदा हो गया है कि अगर कोरोना वैक्सीन लगवाओगे तो मौत हो जाएगी। डॉक्टर लोगों की किडनी निकाल रहे हैं, आंखें निकाल रहे हैं, ऐसा भ्रम भी फैला हुआ है। चलिए पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। अरे हम नहीं लगवान, टीका नहीं लगवान, का करबे तखन हमर हाउ का कर। अरे तोर हाथ गोड़ में बड़े हमर में सूजी नहीं लगवान ठीक देबे हम लगवा दो। यहां फेर गोटवार घाला समझा के भेजबे, हमर गांव में नहीं मार पड़ी। चाउर देखा तेल छान देबे, चाउर ला 1 रुपया में देखा बेर रहा है, 200 किलो नहीं है, 1 रुपया नहीं तेल लगवावे सूजी। हां कोटवारे का काम लगवावे, हम लगवावे दे दे। ए माता राम के का हाल होरी से नहीं करम ना, हम नहीं लगवावे तेरे भाई चला कह के नहीं चौकी लइका ले अच्छा लगवा ले। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को कायदे से घेरा है। उन्होंने बोला है कि वैक्सीनेशन पूरी तरीके से फेल हो चुका है इनका। अब इस मामले में कांग्रेस भी कहां चुप रहने वाली। कांग्रेस भी मैदान में कूदी और उसने इल्जाम लगाया डायरेक्ट केंद्र सरकार पर। उसने कहा कि भाजपा सरकार उन्हें वैक्सीनेशन की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। अब अपनी आकार क्षमता को छुपाने के लिए भाजपा इस तरह की अफवाहें ग्रामीण क्षेत्रों में फैला रही है और इस तरीके का भ्रम फैला रही है। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। शराब के नशे में कोविड मरीज का जमकर ड्रामा हुआ। शराब के नशे में जैसे ही कोरोना मरीज अपनी कॉलोनी में पहुंचा तो एक हड़कंप मच गया। जितने भी लोग कॉलोनी में मौजूद थे वो सब भागते हुए दिखाई दिए। पहले आप ये वीडियो देखिए।
ठीक है ससुरा के दोनों गांड फटा ले आओ आपसे का ड्राइवर तो गेट खुलवा दे मारो। अरे भाई गेट खोल दिया पिछला हाँ मैं तो मैं ही पत्रकार हूँ। हाँ जी अरे यागू पेगुर माया टिकवा पर्स लिया जाओ पर्स भी ना कहीं तेरा माँ सगाई कर दे सब खाना पीना है माँ रख देना कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल चार्जर वगैरह रख दो। अभी का 2 दे लब लाएगा डंडा हाथ बैठ जा समुद्र मंथन के समय पुलिस ने और डॉक्टरों ने कंपाउंडरों ने अमृत का पानी पिया इसलिए अब आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कोविड मरीज ने कितना ड्रामा क्रिएट किया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने उसकी पत्नी की मदद से उसको उठाकर एम्बुलेंस में फेंका यानी कि बैठाया। उसके बाद जैसे ही क्वारंटीन सेंटर पहुंचे मरीज को लेकर वहां भी ड्रामा शुरू हो गया। वहां से लोगों ने कहा कि भैया इसको ले जाओ, ये शराब पीकर यहाँ कैसे आ सकता है। इसके बाद फिर से इनको रिवर्स गेयर में लगाकर वापस इनके घर पे होम आइसोलेशन में डाल दिया गया है। फिलहाल वही होता है ना शराबियों का कि एक बोतल अंदर और हम सिकंदर। चलिए अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ जो बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। दुखदाई इसलिए है ये जो लड़के हैं इस तरह के जो बदतमीज लड़के हैं जो बदबख्त लड़के हैं इनको क्या ही कहा जाए। एक तो अश्लील हरकतें करते हैं, ऊपर से जब युवती ने विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी, लातों से घूसों से उसको जमकर जमीन पर पटक पटक कर भी मारा। पहले आप ये वीडियो देखिए। अब गंभीर हालत में नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नाबालिग से अश्लील हरकतें करने वाला युवक इस वक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है क्योंकि एफआईआर इस पर दर्ज ही नहीं हो पाई थी काफी देर तक। उसकी वजह ये थी कि उनको पता ही नहीं था शायद हमारी पुलिस को हमेशा की तरह इस बार भी यही हुआ कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब वायरल होने लगी सोशल मीडिया पर तब पूरी तरीके से पुलिस की फजीहत हो गई। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग के पिता को बुलाया और एफआईआर लिखवाई। इसके बाद भी अभी तक के जो मुजरिम है, जो लड़का है, बदबख्त लड़का है, बदतमीज लड़का है, वो अभी भी फरार है। ये मामला थाना मझौला इलाके का बताया जा रहा है। वैसे इन लोगों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि अगली बार से ऐसा कोई भी लड़का करने से पहले 10 बार सोचे। चलिए अब चलते हैं अपने हैशटैग की तरफ। हैशटैग तेजस्वी सूर्या एक्सपोज्ड। आपको अगर याद हो तो कल इंडियन पत्रिका ने एक खबर दिखाई थी जहां पर बताया था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव एक कम्युनल गेम खेल कर झूठी अफवाह फैला रहे हैं। व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पर एक झूठा वायरल मैसेज चला रहे हैं। और वही आज हुआ कि तेजस्वी सूर्या एक्सपोज होते हुए दिखाई दिए सोशल मीडिया पर। ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने हैशटैग चलाया तेजस्वी सूर्या एक्सपोज। मामला यह है कि तेजस्वी सूर्या ने इल्जाम लगाया कि यहाँ पर बेड्स का, बिस्तरों का घोटाला किया जा रहा है। जो वॉर रूम है उसके अंदर करीब 120 कर्मचारी थे, मगर भाई साहब को सिर्फ 17 की लिस्ट दिखाई दी। वो 17 कौन थे? जो मुस्लिम थे। वहां पर वो उनकी लिस्ट लेके पहुंचे और कहने लगे कि 17 लोग यहाँ पर कैसे आ सकते हैं एक ही कम्युनिटी के। इसके बाद उन लोगों को हटा दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हजारों मुसलमान, हजारों मुस्लिम कोविड वॉरियर बनकर सामने आए हैं। वो लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे कोरोना के इस बुरे दौर में कोरोना से लड़ने में लोगों की मदद कर रहे हैं। अब ऐसे में ये आ जाते हैं नफरती जहर फैलाने के लिए। इसी के बाद ये एक्सपोज हुए और उसके बाद फिर जो था बवाल मचना ही था। फिलहाल पूरी तरीके से इन्होंने झूठी खबरें फैलाई थी और इसके बाद आई सामने आम आदमी पार्टी। उसने यहाँ तक के मांग रख दी कि तेजस्वी सूर्या सांप्रदायिक माहौल बनाकर जो असली मुजरिम है उनको बचा रहे हैं क्योंकि ये इनके अपने हैं। और हो भी सकता है क्योंकि अक्सर ऐसा दिखता भी है। और ये स्कैम कत्लेआम है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ऐसी मांग आम आदमी ने की है।
अब इसमें क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक चीज सामने जरूर आ गई है, वो है तेजस्वी सूर्या एक्सपोज हो चुके हैं अपनी झूठी और फर्जी की खबरों को चलाने की वजह से। अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और ये है हैशटैग स्वरा भास्कर। खैर स्वरा भास्कर तो आए दिन ट्रोल होती रहती हैं, लेकिन एक बार फिर से ये ट्रोल हो रही है, जमकर ट्रोल हो रही है। स्वरा भास्कर इस बार कई सारी मुद्दों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। लोगों यूजर ने जो अलग अलग तरीके से इनको ट्रोल किया है, सबसे पहले नाम है जीडी बख्शी को, जब इन्होंने नेशनल एम्बेसमेंट बताया था, और एक बार अभी हाल ही में जब पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के एक्टर्स ने, वहाँ के लोगों ने भारत की मदद करने के लिए कहा था, ये कहा था कि हम भारत में इस मुसीबत में भारत के साथ खड़े हैं, तो स्वरा भास्कर ने रीट्वीट करते हुए कई लोगों का शुक्रिया भी अदा कर दिया था। बस फिर क्या था, कई लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया इन्होंने। यहाँ पर अक्सर कुछ भी कहो कुछ भी करो, पता नहीं कब किसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, पता नहीं चलता। यही हाल स्वरा भास्कर ने किया कि किसी की भावनाओं को आहत कर दिया। बस लोग बीजेपी आईटी सेल वाले पीछे पड़ गए इनका, ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आईटी सेल वाले स्वरा भास्कर को जानबूझकर ट्रोल करा रहे हैं। अब इसके बाद एक यूजर ने लिखा स्वरा भास्कर पिशाचिनी है, यानी कि स्वरा भास्कर को पिशाचिनी बता दिया एक यूजर ने। अब क्या ही कहें वुमेन डे वालों को जो ज्ञान पेलते हैं बहुत तबीयत से वुमेन डे के ऊपर, अब पिशाचिनी बताने पे चुपचाप रहेंगे। इसके बाद एक यूजर ने कंगना के साथ एक फोटो शेयर किया और लिखा कि मैं मोदी को सपोर्ट करता हूं, यानी कि आई एम सपोर्ट मोदी, और साथ ही में कंगना और स्वरा भास्कर की फोटो भी लगाई। कंगना के ऊपर लिखा था रीट्वीट और स्वरा भास्कर के ऊपर लिखा था लाइक। अब यहाँ पर थोड़ा सा दांव जो था वो उल्टा पड़ गया। यहाँ पर स्वरा कंगना को पछाड़ती हुई नजर आई और ये दांव देकर लाइक बटोर कर निकल गई। अब क्या ही कहें, लिबरल लोगों को हर जगह पहुंच जाते हैं, हमारे झांसी की रानी को हरा देते हैं, हर बार हरा देते हैं। अब इसके बाद वक्त हो चुका है बीजेपी आईटी सेल का, मतलब फेक न्यूज का। चलिए चलते हैं सबसे पहली फेक न्यूज की तरफ। एक पोस्ट किया था बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, उसमें लिखा था बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इनमें से एक भाई साहब ये भी हैं जिनको बताया जा रहा था कि ये इनके कार्यकर्ता हैं, इनको भी मार दिया गया। अब पता नहीं कहां से अचानक से भाई साहब जिंदा होकर अवतार लेते हैं और कहते हैं हम अभी जिंदा हैं, और बीजेपी आईटी सेल वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है, हमेशा फैलाते हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए बताते हैं। 5 मई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बंगाल हिंसा की निंदा की और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इस हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत के बारे में बात करते हुए एक वीडियो क्लिप भी चलाई गई। इस क्लिप में मरने वालों की फोटोज तस्वीरें सामने आती रहीं। 40 मिनट की इस कॉन्फ्रेंस में करीब वीडियो 1 मिनट 30 सेकंड तक चलाया गया, जिसमें कम से कम कई बार कई फोटोज को दिखाई गई। 5 मिनट 15 सेकंड पे तस्वीर सामने आती है जिनका नाम होता है माणिक मोइत्रा, बताकर उनका नाम बताया गया माणिक मोइत्रा, और फिर एक तस्वीर दिखाई जाती है जो यही तस्वीर थी जो मैं आपको दिखा रहा था। बताया जा रहा था कि ये शीतलकुची के रहने वाले हैं और इनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन 5 मई के बाद अचानक से 6 मई को इन्होंने अवतार लिया। लेकिन ये हैं कौन, पहले हम आपको ये बताते हैं। ये हैं, मुझे हंसी आ रही बताते हुए, ये हैं इंडिया टुडे के पत्रकार अभ्रो बनर्जी, जिनका दावा किया जा रहा था कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इनका नाम माणिक मोइत्रा है। बीजेपी आईटी सेल वाले काश थोड़ा बहुत होमवर्क कर लें, कम से कम पत्रकारों को तो छोड़ दो भैया। माना कि हाँ वो तुम्हारे प्रवक्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं होंगे जो तुम्हारे प्रवक्ता होंगे, लेकिन हर कोई तो नहीं है ना। अब अभ्रो बनर्जी ने लिखा कि वो शीतलकुची से करीब 1300 किलोमीटर दूर हैं, सुरक्षित हैं, उन्हें अभी किसी तरीके की कोई खरोच तक नहीं आई है। उन्होंने आगे लिखा कि वो गुजारिश करते हैं कि ये फेक पोस्ट है, इस पर भरोसा ना करें और चिंता ना करें, मैं अभी जिंदा हूं। इस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की आईटी सेल वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे इस बात से कि किस कदर बंगाल चुनाव के बाद जो हिंसा हुई है उसमें तरह तरह की जो फोटोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमने कल आपको एक और फेक न्यूज बताई थी, किस तरीके से एक लड़की को जो उसका रेप हुआ था उसको बंगाल में जो दंगे हुए थे उसके साथ जोड़ दिया गया। अब एक और हिंसा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राज्य में कई इलाकों में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखी गई है। ये बिल्कुल सही बात है कि झड़प हुई है, हिंसा हुई है, इसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन फेक न्यूज तो नहीं फैलानी चाहिए ना। अब इसमें क्या हुआ, हिंसा में आर्टिकल लिखे जाने तक के, जो ये आर्टिकल लिखा गया था तब तक की बात मैं बता रहा हूँ कि 17 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें बताया गया कि भाजपा के 9 थे और टीएमसी के 7 थे और इंडियन सेक्युलर फ्रंट का 1 व्यक्ति शामिल था। अब ये 17 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। इस दौरान पश्चिम बंगाल की हिंसा से जोड़कर एक कायदे से महिला की तस्वीर शेयर की जा रही है।
ट्विटर यूजर ईशा बजाज ने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा, आबरू लूट ली गई। क्या ये महिला बंगाल की नहीं है? क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? क्या बंगाली होना सिर्फ महिला ममता ही है? क्या बंगाली और महिला सिर्फ ममता ही है? धिक्कार है उन लोगों पर जो ममता को अभी भी बेशर्मी से समर्थन दे रहे हैं, वगैरह वगैरह उन्होंने लिखा। आर्टिकल लिखे जाने पर अब तक के न जाने कितने हजार ट्वीट पर किए जा चुके थे, रीट्वीट किए जा चुके थे। अब एक और बात बता दें कि एक ट्विटर हैंडल और है आके खंडेलवाल, बीजेपी ने भी इस तस्वीर को दावे के साथ ट्वीट किया कि ये महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की, और इस ट्वीट को भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड के अकाउंट से भी रीट्वीट किया गया, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब हम बताते हैं कि इस तस्वीर का सच क्या है। जब हमने रिवर्स इमेज से सर्च किया तो ये तस्वीर निकली 4 नवंबर 2020 की, जो बांग्लादेश के फेसबुक पेज से शेयर की गई थी। पोस्ट के मुताबिक 1 नवंबर 2020 को बांग्लादेश में हाज़री में अमन बाजार में कुछ झड़प हुई थी हिंदू परिवार के साथ, जिसमें ये महिला भी शामिल थी, और झड़प करने वालों के नाम भी दिए थे, मोहम्मद रुबेल, मोहम्मद शकील और अरमान, ये नाम उनके बताए गए थे। वहीं पीड़िता व्यक्तियों के नाम अनुकूल मास्टर, रतन नाग और मुक्ता देवी बताया गया था। पोस्ट में बताया गया है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, वगैरह वगैरह इस पोस्ट में लिखा होता। मगर अब बंगाली बांग्लादेश में बंगाली बोली जाती है, और बंगाल में बंगाली बोली जाती है। अब बीजेपी आर्टिसल वालों को बांग्ला आती नहीं थी, तो उनसे गलती हुई। गलती उनकी नहीं है क्योंकि उनको बांग्ला नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने ये ट्वीट शेयर कर दिया, गलती शेयर कर दिया, फेक न्यूज फैला दी। अब आपको इस पर जो सोचना सोचिए, मैं तो ये सोचूंगा कसम से निहायती बेवकूफ़ी वाले काम किए जा रहे हैं, सिर्फ नफरत 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 फैलाई जा रही है। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और ऐसी फेक न्यूज से बच के रहिएगा। क्या पता कल की आपकी फोटो वायरल कर दी जाए, आपको मार भी दिया जाए बीजेपी आईटी सेल द्वारा, और आपको पता ही ना चले कि मैं कब मर गया। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।